डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे म्यूटेशन के ऊपर। जो जेनेटिक्स का क्लास 12th एनसीईआरटी में मेंशन है कि म्यूटेशन होता क्या है, समझिए पहले। बस 2 लेक्चर और लगेगा, चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा साइज छोटा ही कर दें। म्यूटेशन, ठीक है। पहले समझिए क्या है। जैसे ये एक सेल होती है ना, ये इस सेल में ये डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस मिलेगा, जिसमें न्यूक्लियोपोर में बना नहीं पाऊँगा। और इसमें हमको क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है ये। और इस क्रोमोसोम के अंदर हमको क्या मिलेगा, ये डीएनए होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इस डीएनए को बाहर निकालें इस तरीके से, तो डीएनए में यहाँ पे जो जीन मौजूद होते हैं, ये जो जीन लगे होते हैं यहाँ पे, इन्हीं जीन में चेंज कर देना। यानी कि जो जीन का सीक्वेंस है, या हम बोल रहे डीएनए में जो अल्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे जीन में चेंज होने का मतलब हम जीनोटाइप चेंज करेंगे। और जब जीनोटाइप चेंज करोगे, नतीजा ये होगा कि फिनोटाइप चेंज होगा। और इस फिनोटाइप के चेंज होने से पूरे जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जीनोटाइप अगर चेंज होगा, तो जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या, डीएनए से मरने, मरने से प्रोटीन का बनना, वो फ़र्क होगा। जब प्रोटीन फ़र्क हो जाएगी तो एंजाइम डिफरेंट होगा, एंजाइम डिफरेंट होगा, रिएक्शन डिफरेंट होगा, रिएक्शन डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा, प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। तो भाई इंडिविजुअल कैसे दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है, जो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। ये एक ऐसी फिनोमिना होती है दैट रिजल्ट इन द अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए में अल्ट्रेशन कर दे, ठीक है ना, डीएनए सीक्वेंस में। और फिर नतीजा ये होगा, रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप। और क्या चेंज हो जाएगा, जीनोटाइप चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका नाम म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो होता है ये वेरिएशन लाता है। मेरी जो म्यूटेशन है ये नेसेसरी है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। म्यूटेशन जो होता है ये, मतलब जो म्यूटेशन करने वाले सब्सटेंस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटाजन कह देते हैं। म्यूटेशन काजिंग सब्सटेंस को क्या कहते हैं, म्यूटाजन कह देते हैं। और ये जो म्यूटेजन होते हैं ये 2 टाइप से के हैं। हालांकि बायोलॉजिकल भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप का दिखाया गया है। बायोलॉजिकल मतलब जैसे कुछ वायरस वगैरह होते हैं, इनमें से एक होता है फिजिकल, दूसरा कौन सा, केमिकल। फिजिकल में 2 कैटेगरी, एक आयनाइजिंग, दूसरा कौन सा, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज आती है। नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज आती है। फिजिकल में बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, हाइड्राजीन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मेथिल मेथेन सल्फोनेट हो गया, या एथिल मेथेन सल्फोनेट, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, केमिकल कहलाते हैं, केमिकल म्यूटाजन होते हैं। और इनकी वजह से ही, यानी कि इन फिजिकल एंड केमिकल की वजह से डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव पैदा होता है। ये जो बदलाव होगा ये भी 2 तरीके से है, यानी कि म्यूटेशन जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो जो क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाए, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसके अंदर अगर म्यूटेशन होगा उसे जीन म्यूटेशन कह देंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, अल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में बदलाव होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एब्रेशन कह देते हैं। और ये या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होगा, या फिर ड्यू टू द चेंज इन नंबर, या क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव हो जाएगा, जैसे ट्राइसोमी हो जाएगी या मोनोसोमी हो जाएगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब स्ट्रक्चरल चेंज में क्या हो सकता है, जैसे कि डिलीशन या फिर डिफिशियंसी। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, ये क्रोमोसोम बनाया मैंने यहाँ पे, और इस डायग्राम में आप देखिए कौन कौन से जीन मेंशन किए मैंने, ए बी सी डी। आगे क्या दिखाई दिया आपको, सिर्फ वो ए बी सी, यानी यहाँ से जो जी एन डी था वो क्या हो गया, मतलब इतना पोर्शन गायब हो गया, कट गया। तो क्रोमोसोम का इतना हिस्सा डिफिशियंस हो गया, डिलीट हो गया। तो ये कौन सा कहलाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगा क्रोमोसोम के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा होता है डुप्लीकेशन होता है, इसमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पहला जो क्रोमोसोम हमने बनाया यहाँ पे ए बी सी डी, अब इसमें आप देखो क्या होगा, ए बी सी डी तो था, लेकिन ए और बी देखो यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन कह देते हैं। और तीसरा होता है इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन समझिए क्या है, जब कभी भी क्रोमोसोम सेगमेंट इन्वर्ट कर जाए, और इन्वर्ट बाय द 180 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम हमने लिया यहाँ पे ए बी सी डी। अब जो ए और बी वाला है ना, इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो 180 डिग्री रोटेट जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। तो पहले क्या आ गया, बी ए सी डी। तो ये भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही बदलाव है ना।
लेकिन जब 180 डिग्री सेगमेंट रोटेट कर जाए तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन कह देते हैं। और एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये भी क्रोमोसोम में ही चेंज होता है। इसमें क्या होता है, जब एक्सचेंज हो जाए जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके बीच में। इनमें से एक एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं फिलाडेल्फिया कह देते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 9वें और 22वें के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो उसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। और ये चीज़ एक बीमारी, इसका नाम क्या होता है, फिलाडेल्फिया कैंसर है, उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने डिस्कस कर लिया है कि दो टाइप का होता है, एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और दूसरा कौन सा होता है, जीन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर एब्रेशन पैदा हो सकता है, या तो उनके नंबर में या तो उसके स्ट्रक्चर में। तो अभी हमने जो डिस्कस किया स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन के बारे में बात किया। इसमें 4 है, डिलीशन है या डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और कौन सा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्लियर है। अब हम देखते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके अंदर परिवर्तन होगा, उनके अंदर चेंज होगा। ये भी दो तरीके से हो सकता है, एक है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझना ध्यान से, अगर कभी भी एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाए किसी किसी दूसरे से तो इसे हम लोग बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। ये चीज़ सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि जो mRNA पे कोड होगा ये GAG होता है। अब यहाँ से ए के प्लेस पे क्या आ गया, यू आ गया, तो कोड क्या बन गया, GUG बन गया। जब GAG था यहाँ से ग्लूटामिक एसिड बन रही थी, जब ए की जगह पे यू आ गया तो क्या बन रही है, वैलिन बन रही है। और इस तरीके से इसमें जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप हो जाती है, सरफेस एरिया घट जाता है। तो ऐसी बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ये mRNA का कोड इस तरीके से है, बाकी आप डीएनए का भी कोड बता सकते हो क्या होगा, टेम्पलेट का कोड क्या हो सकता है, कोडिंग का कोड क्या हो सकता है, पता लगाया जा सकता है। उसमें सिकल सेल एनीमिया में इसको डेप्थ में देखेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या था देखिए, जब रिप्लेस हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से उसका नाम पॉइंट म्यूटेशन, और जब क्या हो जाए इंसर्शन हो या डिलीशन हो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का, तो इसे आप क्या बोल दोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन से डिलीशन से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया था, राम हैज़ रेड कैप वाला, है ना, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। और थैलेसेमिया भी किसका एग्जाम्पल बनता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बनता है। क्लियर है ये। तो अब हम देखेंगे जीन म्यूटेशन में हमने पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिस्कस कर लिया है, और इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने स्ट्रक्चरल चेंज को डिस्कस कर लिया है। अभी क्या बचा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन नंबर। तो चलते हैं चेंज इन नंबर में, और इस चेंज इन नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सीखिए। ड्यू टू चेंज इन नंबर जो होगा ये भी दो तरह से हो सकता है। एक तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको यूपोलैरिटी या पॉलीपोलैरिटी देखने की मिले, और एक वो कंडीशन जहाँ पे आपको एन यूपोलैरिटी होती है। अब ये यूपोलैरिटी एंड पॉलीपोलैरिटी क्या होती है समझिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम का सेट है वो 2n से क्या हो जाए, 4n बन जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूपोलैरिटी या पॉलीपोलैरिटी कह देते हैं। ये तब हो पाएगा जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। और साइट आफ्टर द टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस कब होती है, टीलोफेज के बाद, आपने मियोसिस के अंदर पढ़ा हुआ है। और ये कंडीशन आपको प्लांट्स के अंदर नज़र आती है, यानी कि 2n से कौन सी कंडीशन जाएगी, ये 4n चली जाएगी। अब ये 2n का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। जैसे एक सेल होगी ना, ये यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरीके से पेयर में लगेंगे तो उसे बोलेंगे 2n कंडीशन। अच्छा, एक चीज़ सिखा दूँ थोड़ा सा, जैसे एक कंसेप्ट है वो भी सीखिए। जैसे हम जब हनी बी के अंदर पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ठीक है, हनी बी के अंदर फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं और मेल में कितने होते हैं, 16 होते हैं। बात तो सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2n और इसको बोलते हैं n। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना। कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पे तो हम 8 का इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे तो 2n कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि वो ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं कि अगर ये सेल होगी यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर यहाँ पे भी तो क्रोमोसोम पेयर में हो गए, तो है तो 16 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 2n भी हो सकता है। लेकिन आप n ही क्यों लेते हैं, तो बता दूं, जो सेट बन रहा है ना इस तरीके से सेल के अंदर, जो आप सेट बनाओगे वो 8 का नहीं 16 का लगना चाहिए इस तरीके से। ये 16 तक जाएगा तो इधर भी 16 फिर बनना चाहिए। अब ये चीज़ फीमेल के अंदर होती है, 16 इधर, मतलब 16 इधर लगता है, 16 इधर लगता है, तो 32 बन जाता है। यहाँ पे अब 16 लगाओगे तो एक ही लाइन आएगी, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला सेगमेंट नहीं आएगा। ये समझना इस चीज़ को।
तो ऐसे ही जब कभी भी ऐसा हो जाए कि सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 2n से क्या बन जाए, 4n बन जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी, या इसी का नाम क्या होता है, यूपोलैरिटी होता है। क्लियर है ये। अब ये जो यूपोलैरिटी है कैसे होगी, मैंने आपको दिखाया, ये प्लांट्स के अंदर नज़र आती है कंडीशन ये, ठीक है। एक होता है एनयूपोलैरिटी, क्या होता है ये समझिए। एनयूपोलैरिटी में क्या हो जाएगा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, यानी कि जब क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं ना वो फेल हो जाए तो इस कंडीशन से क्या पैदा हो जाएगी, एनयूपोलैरिटी पैदा होगी। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पहले समझिए। यहाँ पे एक सेल हमने लिया और इस सेल में देखिए पेयर क्रोमोसोम हमने दिखाया है, तो यहाँ पे जो एक एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देते हैं इसे बोलते हैं सोमी कह देते हैं। अगर दो होंगे तो क्या बोलेंगे, डाइसोमी। क्या लिखा, जैसे इस तरह से अगर आप ह्यूमन सेल लोगे तो यहाँ पे कुल 23 पेयर नजर आएंगे और हर एक पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सोमिक कह देते हैं। और हर पेयर में दो क्रोमोसोम है तो क्या कहलाएंगे, डाइसोमी। अगर तीन हो गए तो ट्राइसोमी, यानी कि आपने सेल बनाया वहाँ पे ऐसे आ गया तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी कह देंगे। दो है तो डाइसोमी, दो से एक कम हो गया तो मोनोसोमी, है ना। अब ये चीज़ होती कैसे है, मैंने समझाया हुआ एग्जाम्पल लेके, जैसे इधर मेल है और इधर क्या ये फीमेल है ये। अब इनमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेट बना। इस गैमेट बनने के दौरान यहाँ पे देखिए जो क्रोमेटिड का सेपरेशन था इस जगह पे तो नहीं आया और यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 पहुँच गया। लेकिन फीमेल में क्या था, नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया। अब जब फ्यूज़न होगा, तो देखिए क्या होगा, जब ये वाली सेल, चलिए ये वाली सेल जो है इस सेल के साथ फ्यूज़ कर रही है, यानी कि ये इस स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका एक पेयर यहाँ पे आया, ये एक पेयर तो आ गया, ये एक एक पेयर आया ना। इसके बाद इस वाले में देखिए ये 2 था तो यहाँ पे अपने को क्या दिखाई दिया, ये 2 पेयर आया और एक यहाँ से आ गया तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये बन गई ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को हम लिखते हैं 2n+1 से लिखते हैं, तो इस तरीके से बनती है ट्राइसोमी। क्लियर है ये बातें। अब आगे देखिए, इसमें क्या होगा, अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो डाइसोमी है, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या आया, कम आया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, 2n-1, ये मोनोसोमी कहलाएगी। क्लियर है ये। तो इस तरीके से देखिए मैंने बताया है कि 2n+1 का नाम ट्राइसोमी, 2n+1+1 तो ये दो जगह पर ट्राइसोमी कहलाएगी, यानी ऐसी कंडीशन बनेगी, एक से लिए होगी यहाँ पे ट्राइसोमी आ जाएगी ऐसे। ये है 2n+1+1। अब इसको ऐसे मत लिख देना 2n+2, ये गलत हो जाएगा, मैथ नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि 2n+1+1 मतलब दो जगह पे क्या है, ये ट्राइसोमी है ये। क्लियर है ये बातें। और 2n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोसोमी हो जाएगा। 2n-1 मतलब दो जगह पर मोनोसोमी है। और ये भी गलती मत करना कि लॉट 2n-1 को हम लिख दे 2n-2, इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। 2n-2 का मतलब होगा कि एक सेल थी, यहाँ पे 2 थे, इसमें से 2 हट गया, 2 हटा दिए तो कुछ नहीं बचा। जो कुछ नहीं बचता है तो इसे बोलते हैं नली कह देते हैं, या नली सोमी कहलाएगी ये। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आया, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, नली सोमी का मतलब क्या होता है, दो जगह पे ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा, दो जगह पे मोनोसोमी का मतलब क्या होगा। अब चलते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है जिसमें म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जिक्र है, उसको पढ़ देते हैं। एक होता है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्राइसोमी हो जाती है 13वें क्रोमोसोम की, यानी कि 2n+1 बन जाता है, और ऐसे इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन सिर्फ 3 मंथ का ही होता है, और माल फॉर्मेशन होता है इनमें, आपको क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू मिलता है, और जो लिप्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ये कटे हुए होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होगा ऐसे बच्चे के अंदर। और क्या होगा, स्मॉल हेड होता है, इसे माइक्रोसिफेलस कह देते हैं। और क्या मिलेगा आपको, पॉलीडिक्टाइली कंडीशन, यानी कि एक्स्ट्रा डिजिट मिल जाती है। और आइज डिफेक्ट होगा, डीफ होंगे, यानी कि ये बहरे होंगे अगर किसी को पटाउ सिंड्रोम होता है तो। इसके बाद है एक एडवर्ड सिंड्रोम, यहाँ पे जो 18 क्रोमोसोम होता है वहाँ पे ट्राइसोमी पैदा हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। लाइफ स्पैन इनका होता है 6 मंथ के तक होता है। डिफिशियन क्या होगा, डिफार्माइट हो जाती है किडनी, हार्ट और कौन, फिंगर। आगे देखिए, अब यहाँ से आपके एनसीईआरटी में है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ये है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको आप एक ट्रिक है,
राड, ध्यान देना, तो राड में ये डी से डाउन आ जाएगा और ये 21 है ये। तो यानी कि जो 21वां क्रोमोसोम होगा वहाँ पे ट्राइसोमी बनेगी। और इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था 1866 में, ईयर ध्यान देना, 1866 में लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था। इसमें जो लाइफ स्पैन होगा वो 18 ईयर तक बच्चा सर्वाइव करता है। इसमें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट, इसमें शार्ट स्टैचर मतलब कद छोटा मिलेगा आपको, स्मॉल राउंड हेड एंड अपर आईलिड कैसी होगी, फोल्ड हो जाएगी। इसी को बोलते हैं, इस कंडीशन को इपिकैंथस कह देते हैं। जब अपर आईलिड फोल्ड होती है उसे इपिकैंथस कह देते हैं। छोटा सा सिर होगा, फरोड टंग होगी, है ना, और पार्शली ओपन माउथ होगा, पाम इस ब्रॉड होगा और इस पर क्रीज पड़ेगी, चिकन रहेंगे, मेनी लूप्स ऑन फिंगर एंड टिप, और मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम के डिफेक्ट हो गए। क्या क्या डिफेक्ट हैं? पहली चीज़ छोटा कद होगा, इपिकैंथस कंडीशन मिलेगी, टंग फरोड होगी, पार्शली हल्का सा मुंह खुला भी रहेगा, और मेंटल रिटार्डेशन होगा। और क्या मिलेगा आपको? पाम ब्राड होगा, यानी कि जो हथेली है वो ब्राड होगी और उस पर बहुत ज़्यादा क्रीज रहेगी। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हम बात करते हैं के लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में। इसमें क्या होता है? के लाइन फिल्टर जो 23 होता है ना, ये उस पर ये 23 क्रोमोसोम जो होता है वहाँ पे ट्राइसोमी, यानी कि जो 23वां पैर आपको 2n मिलना चाहिए वहाँ पे 2n+1 हो जाता है, तो ट्राइसोमी बन जाती है। और केलाइन फिल्टर जो डिसीज़ होती है, ध्यान देना, ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं। मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर आते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या लिखा ना, 44 ऑटोसोम होगा, 44 ऑटोसोम, ये 45, ठीक, और ये एक मिनट, ट्राइसोमी 23 की है ना ये वाई, ये मेल ऐसा होता है, एक और एडिशनल एक्स आ जाएगा तो ये बन जाएगी ट्राइसोमी। तो कुल क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे 46 के बजाय। इनमें क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया कह देते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, यानी कि बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, ये फर्टाइल नहीं होते बल्कि स्टेराइल होते हैं। ये बात क्लियर हो गई क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के। लाइन फिल्टर के बाद कौन सा है जो लास्ट है? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? बस टर्नर में क्या पैदा होती है? मोनोसोमी, यानी कि 2n-1। और टर्नर में जो मोनोसोमी होती है ये भी कहाँ पे होती है? 23 वाले की, यानी कि जो 23 पर आपको ऐसे मिलना चाहिए, इनमें से क्या होता है कि एक हिस्सा इसका क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ये कंडीशन बनती है 2n-1, यानी कि 44 ऑटोसोम प्लस एक्स, एडिशनल एक्स आपको नहीं देखने को मिलता जैसा फीमेल के अंदर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ऐसी फीमेल होंगी इनमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अनडेवलप हो जाते हैं। ऐसी जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, इनकी ओवरी जो होगी वो रूडिमेंट्री होगी, नॉन फंक्शनल होगी, और वेब्ड नेक, और इनकी जो गर्दन होगी वो बिल्कुल वेब्ड लाइक होगी, इस तरीके से ऐसे गर्दन होगी वेब्ड की तरीके से। क्लियर है ये? तो एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेटा मेल या मेटा फीमेल कहते हैं, इसको समझिए। इसमें मेटा फीमेल में क्या होगा? एक्स 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 आ जाएगा, या एक्स 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 वाई ऐसे बन जाएगा। एक होता है मेटा मेल, या इसे सुपर मेल या क्रिमिनल कह देते हैं, या ऐसे सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं जैकब सिंड्रोम कह देते हैं। क्या है इसमें? देखिए, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि 1960 के आसपास, ठीक है ना, जेल में बंद होने वाले मेल का कैरियोटाइप क्या देखने को मिला? XYY ज़्यादा देखने को मिला। ये मेल वाली बात है ये। तो हाँ, XYY ज़्यादा देखने को मिला। तो कंक्लूज़न ये निकल के आया कि जो XYY प्रवृत्ति वाले हैं ये क्रिमिनल बिहेवियर रखते हैं, इसलिए जो मेटा मेल था या जो सुपर मेल है इसका नाम क्रिमिनल भी रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। असल में मैं एनसीईआरटी के लिंक को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था, म्यूटेशन अगर हमने उठा लिया तो म्यूटेशन दो जगह पे हो सकता है, क्रोमोसोम के अंदर और कहाँ पे? ये जीन के अंदर म्यूटेशन होगा। क्रोमोसोम जो म्यूटेशन हो सकता है वो भी एक उसके स्ट्रक्चर में हो सकता है, उसके नंबर में हो सकता है। तो हमने जो देखा पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखा, और फिर जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब जो क्रोमोसोम के अंदर का म्यूटेशन संख्या में था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कितना बता दिया? एक तो कौन सा बताया आपको? एक तो पटाउ सिंड्रोम के बारे में बताया, दूसरा कौन सा बताया? एडवर्ड बताया, फिर कौन सा बताया? डाउन सिंड्रोम बता दिया, फिर कौन सा बताया आपको? के लाइन फिल्टर हो गया, फिर कौन सा हो गया? टर्नर हो गया। आप देख लें इन सब चीज़ों को। और इनमें से डाउन सिंड्रोम ये 1866
ईयर ध्यान देना, लैंगडन डाउन के नाम पे रखा गया था नाम ये, केलाइन और टर्नर, ये 3 आपकी एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से लेक्चर को रोक दे रहा हूँ, मतलब इसके बाद लास्ट लेक्चर लगेगा, नहीं 2 जा सकता है, क्योंकि आपको अभी वो पढ़ना है ना मेंडेलियन जो डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा ना अपने आप को। अभी जो अपने को पढ़ना रह गया है, तो पीडिग्री एनालिसिस देख लेंगे। पीडिग्री एनालिसिस के बाद जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, पीकेयू यानी कि फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, थैलेसेमिया, ये इतना बचा हुआ है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।